हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो में हमने डिस्कस करा था कंप्लीट अबाउट द आरबीसी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा क्या, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप बात करोगे डब्ल्यूबीसी का, तो इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा व्हाइट ब्लड सेल, है ना। व्हाइट ब्लड सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है, कलरलेस। अब ये कलरलेस क्यों है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। हमने आरबीसी के केस में क्या देखा था कि बेटा वहां पे एक पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से आरबीसी का कलर क्या था, रेड कलर। बट यहाँ पे डब्ल्यूबीसी में बेटा कोई भी पिगमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, इसके लिए इसका ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करेंगे बेटा, तो ये हमारा जो डब्ल्यूबीसी होता है बेटा वो कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड। ये जो डब्ल्यूबीसी होगा उसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और साथ में ये न्यूक्लियस अलग अलग शेप के होते हैं। ठीक है, जो अलग अलग टाइप अभी हम देखेंगे वहां पे अलग अलग शेप के क्या होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट ब्लड सेल, कलरलेस होता है। क्यों, बिकॉज देयर इज नो पिगमेंट, एंड साथ में ये कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। आगे फॉर्मेशन की बात करोगे बेटा, तो डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोपोइसिस। पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन, तो डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कह रहे हैं, ल्यूकोपोइसिस। आगे अगर मैं बात करूं काउंट कितना होता है, तो इसका काउंट होता है बेटा 5000 टू 11000 mm3। कितना होता है, 5000 टू 11000 mm3। अगर इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होगा बेटा, तो इसका भी फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, बोन मैरो। कहाँ पे इसका फॉर्मेशन होगा, बोन मैरो में ही इसका भी फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आरबीसी का बोन मैरो में हो रहा था, तो सेम डब्ल्यूबीसी का भी फॉर्मेशन बेटा कहाँ पे होता है, बोन मैरो में ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो आगे अगर हम बात करें बेटा, आपका नॉर्मल काउंट हमने क्या देखा, 5000 टू 11000। बट अगर बेटा डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर डिक्रीज हो गया, डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर कम हो गया है, तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया। क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया। एज इट इज हम लोग इरिथ्रोसाइट का नंबर कम हो रहा था तो क्या बोल रहे थे, इरिथ्रोसाइटोपीनिया। ठीक है, सो वैसे डब्ल्यूबीसी का काउंट कम होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोपीनिया। अब दूसरा केस है बेटा, अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर बॉडी में इंक्रीज होता है, क्या होता है, अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज होता है बेटा, तो उसको 2 केसेस में डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज हो सकता है। पहला, एक कोई टेम्परेरी इन्फेक्शन वगैरह हुआ, उस टाइम डब्ल्यूबीसी हमारा क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने का काम करता है, उस केस में उसका नंबर बढ़ता है। क्लियर, तो अगर टेम्परेरी नंबर बढ़ा हुआ है बेटा, टेम्परेरी नंबर अगर बढ़ा है तो उसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, कहेंगे उसको ल्यूकोसाइटोसिस। और ये ल्यूकोसाइटोसिस कब होगा बेटा, इन द केस ऑफ इन्फेक्शन। जब अपनी बॉडी में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होगा बेटा, तो क्या होगा, डब्ल्यूबीसी का काउंट टेम्परेरी बढ़ जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। दूसरा अगर आप बात करोगे परमानेंट, अगर परमानेंट डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ेगा बेटा, तो ये क्या है, गड़बड़ है। मतलब हमारी बॉडी में कुछ हार्मफुल कंडीशन देखने मिलेंगे। वो क्या कंडीशन अभी मैं आपको बताता हूँ। बट अगर परमानेंट और अनकंट्रोल, परमानेंट प्लस अगर अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है बेटा, तो उसको हम लोग कहेंगे ल्यूकेमिया। क्या कहेंगे उसको, ल्यूकेमिया। अगर परमानेंट डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकेमिया, और इसी को हम लोग कहते हैं बेटा ब्लड कैंसर। क्या कहेंगे, ब्लड कैंसर। तो एग्जाम में हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछे, ब्लड कैंसर कॉज्ड इन डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या प्लेटलेट्स। तो आपका आंसर आपको पता होना चाहिए कि जो ल्यूकेमिया होता है वो किस में होता है, ल्यूकोसाइट की परमानेंट इंक्रीज नंबर होने की वजह से होता है। ठीक है, चलो आगे अगर हम बात करेंगे बेटा कि ये तो सारे इन्फॉर्मेशन हो गए हमारे रिगार्डिंग टू डब्ल्यूबीसी। बट यहाँ पे आपका जो डब्ल्यूबीसी होता है बेटा, वो उसके अंदर एक मूवमेंट देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है, एक मूवमेंट देखने मिलता है बेटा, जिसे हम लोग कहते हैं डायपेडेसिस। क्या कहते हैं, डायपेडेसिस। व्हाट इज डायपेडेसिस, मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी टुवर्ड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टुवर्ड्स। जब सपोज ये हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स, इसमें सपोज कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, क्या आ गया बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो हमारा जो डब्ल्यूबीसी है बेटा, वो इसकी तरफ क्या करता है, मूव करता है, इसकी तरफ मूव करेगा। मूव करने के बाद क्या करेगा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी तरफ घूम के उसको क्या करेगा बेटा, इंगल्फ कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इंगल्फ, जिसको हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं उसको, फैगोसाइटोसिस। तो बेटा डब्ल्यूबीसी ने इसको इंगल्फ करके उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टुवर्ड्स जो मूवमेंट करता है उसको हम लोग कहते हैं डायपेडेसिस। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन यहाँ से आता है, व्हाट इज डायपेडेसिस। सो मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी टुवर्ड्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज डायपेडेसिस। कौन सा मूवमेंट करता है डब्ल्यूबीसी बेटा, तो आपको याद रखना है कौन सा मूवमेंट करता है सर, एमेबियोइड मूवमेंट करता है। कौन सा मूवमेंट, एमेबियोइड मूवमेंट। अब यहाँ पे फंक्शन की बात करें तो अभी हमने यहाँ पे देखा, तो फंक्शन बेसिकली जो हमारा डब्ल्यूबीसी है, हमारी बॉडी का क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री। क्या है, बेसिकली वो हमारी बॉडी का क्या संभाल के रखा है, डिफेंस मिनिस्ट्री। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो क्या, डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी बॉडी में जो भी हम फॉरेन पार्टिकल या फिर ऑर्गेनिज्म से लड़ने की जो कैपेसिटी आ रही है, हमारी इम्यून को अगर आप बेसिकली देखोगे तो वो किसके हाथ में होता है, हमारे डब्ल्यूबीसी के हाथ में होता है। ठीक है, चलो अभी आगे मैं बात करूं बेटा टाइप्स।
कितने टाइप के WBC होते हैं। तो टाइप्स की अगर आप बात करोगे बेटा, इसको अलग अलग टाइप में डिवाइड करा गया है। पहला ग्रेनुलोसाइट, दूसरा एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, यहाँ पे हम जस्ट इसका ब्रीफ देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा टाइप्स के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे बस इतना याद रखो बेटा, ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन होता है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स, ये दोनों किसके अंदर आते हैं। तो अपने ग्रेनुलोसाइट, इसका याद कैसे करोगे बेटा, आप NBA करके ट्रिक से याद कर सकते हो। कैसे, NBA वो जो वॉलीबॉल का मैच होता है ना, उसको NBA कहते हैं। सो NBA, सो ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन आ गया, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स। और एक ग्रेनुलोसाइट की अगर आप बात करोगे बेटा, तो वहां पे कौन कौन आएगा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। कौन कौन आएगा, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। उसमें भी हमने दो देखा है, कौन कौन सा, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। कौन कौन सा है बेटा, बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, सो आपको बस जस्ट इतना याद रखना है बेटा कि जो हमारा ये WBC का जो इंपॉर्टेंट टाइप्स कौन कौन से, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, और एग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट में भी 2 टाइप्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये हमको बेटा ह्यूमोरल इम्यूनिटी देता है। कौन सा इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और ये अपने बॉडी को कौन सा इम्यूनिटी देता है, सेल्यूलर इम्यूनिटी, सेल्यूलर इम्यूनिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं पूरे टाइप्स के बारे में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में बस यहाँ तक ही रखते हैं। अब इस वीडियो में जस्ट आप पूरा WBC के जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताए वो पॉइंट को याद रखना। और अगर आपने RBC वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके उसको भी एक बार जरूर देखना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेटा बात करेंगे टाइप्स ऑफ WBC एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा बेटा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।